हिंदू हूँ, मगर कोई आरएसएस का गुंडा मेरे को ये नहीं बता सकता। हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं आरएसएस है। हिंदू खतरे में नहीं है, ना कभी था। जाट समाज के लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। दोस्तों, भारतीय दंगा पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को नू मेवात हिंसा में बड़ा झटका लगा है। जी हां, वो झटका कैसे लगा है इस तस्वीर को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पर जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी की जो पाली हुई तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ रक्षा दल और तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने इस मकसद से नू मेवात में हिंसा को भड़काया, जिससे पूरे देश में या पूरे हरियाणा में आग लगाई जा सके। पर इसके लिए सबसे ज्यादा इनके मंसूबों को नाकाम करने में जो अहम किरदार निभाया है वो है जाट समाज। जहां जाट समाज ने खुलकर के इन लोगों का विरोध किया और दूसरा जो इनके मंसूबों को नाकाम किया वो है मेवात के मुस्लिम समाज के लोग, जिन्होंने खुल करके इनके खिलाफ मोर्चा खोला और मोर्चा खोलने के साथ साथ संयम बरता, इनके हर एक चीज को इन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आई। क्योंकि जिस मंशा से नू मेवात में इन लोगों ने हिंसा को भड़काया, ये दंगा चाहते तो कई दिन तक चल सकता था, पर इस दंगे में भारतीय जनता पार्टी कि जो पाले हुए गुर्गे हैं, यानी कि उनकी पाली हुई जो संस्था है, खासतौर पर अगर बात करें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की, वो इसमें पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गई। जहां भारतीय जनता पार्टी नू मेवात में हुई हिंसा का फायदा आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश करती, और तो और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करती। पर जाट समुदाय ने जिस तरीके से इनकी मोर्चाबंदी की और जिस तरीके से इनके मंसूबों को नाकाम किया, वो तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। और सलाम है जाट समाज के तमाम लोगों को, जिन्होंने इन दंगाइयों को और दंगा कराने वाली पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। और जब इनके पूरे मंसूबों को नाकाम साबित कर दिया गया, तो किस तरीके से ये बौखलाए और किस तरीके से हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग जाट समाज का बहिष्कार करने की शपथ दिलाते हुए दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मैं सुशील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जीवन भर 35 बिरादरी की एकता को कायम रखूंगा। जाट समाज के लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। किसी भी जाट से नमस्ते नहीं करूंगा। किसी भी जाट की नमस्ते नहीं लूंगा। किसी की जाट की दुकान पर सामान नहीं लूंगा। अपनी दुकान से किसी जाट को सामान नहीं दूंगा। कहीं भी जाट का पता लगने पर उससे एकदम मुंह मोड़ूंगा और मौका लगते ही जाट को कान पकड़ने की अपील करूंगा। मैं प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को डालूंगा, एक रोटी कौवे को डालूंगा, ताकि छत पर और गली में भी जाटों की नाश की कामना की जा सके। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग नारेबाजी जो हैं वो कर रहे हैं कि जाट को मकान किराए पर नहीं देंगे। तमाम चीजें जो मुसलमानों के लिए ये रवैया अपनाते हैं, वही रवैया ये खास तौर पर जाट समुदाय के लिए अपनाते हुए दिखाई दिए। और इन तमाम प्रकरण पर जाट समुदाय के जो नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। अगर जाट का बीज है कोई, सर छोटू राम का मानने वाला है कोई, वो तो इस दंगा में जावे नहीं का। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछी थी इन पे पहला
भाई हमारा जमाई कौन सा हो बताइयो, जमाई पाया नहीं। वो मेरे सारे बराती हो, बरातिया ने प्रसाद मिल गया। मैं हिंदू हूँ मगर कोई आरएसएस का गुंडा मेरे को ये नहीं बता सकता। हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं आरएसएस है। हिंदू खतरे में नहीं है, ना कभी था। वो उनकी पोल पार्टी वो खतरे में है। वो अपनी चप्पल ठा लिया, मैं वास्ता जाके पला। हाँ वेरी गुड। हमारी छोरिया के बाल पकड़ पकड़ पाड़े थे। और वो बाबे पूछो ना, बाबे कड़े 13 लाख बाबे इकट्ठे हुए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 महीने पहले राजस्थान से 2 नौजवान लड़कों को उठाया गया और उनको जिंदा जला दिया गया भिवानी जिले में लाकर। उसका एक मेन मुलजिम है जिसका मोनू मानेसर के नाम से जानते हैं, गोरक्षा के नाम से हत्या की गई थी। 302 का मुलजिम है। जब ये यात्रा निकली थी सबसे पहले, तो आज से 2-3 साल पहले से यात्रा ही नहीं होती थी। तीसरी यात्रा, पता नहीं चौथी यात्रा, बीजेपी सरकार से पहले नहीं होती। जब वो उस समय वो लड़के जलाए गए तो उसका विवरण देते हुए मोमन खान एक कांग्रेस का एमएलए है, उसने विधानसभा में इस सारी बात को रखा। वैसे तो मोमन खान भी अपना पैसेंस खो गया था कि उसने कह दिया मोनू या मानेसर अगर मेवात में आ गया तो घंटे की तरह छील देंगे। उसको आधार बना करके बीजेपी ने पूरा मकान छीन दिया। 8, 9, 10 तारीख को विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई उसके ऊपर चर्चा हुई और उस चर्चा में ज्यादातर चर्चा मणिपुर की घटना पे होनी थी। विपक्ष ने कौन को सरकार ने ऐसी चीज चाहिए थी जो बराबर में पैरेलल बीजेपी के लोग बोल सके देश का ध्यान बंटवाने के लिए। इसलिए उस बयान का बेस बना करके मोनू मानेसर से वीडियो डलवाई गई कि मैं मेवात आ रहा हूं, उस यात्रा का नेतृत्व करूंगा। आपने देखा कि किस तरीके से जाट समुदाय के नेता ने यह खुल करके कहा कि भाई साहब, जो वीडियो मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो, जो ये ऐलान कर रहे थे कि भाई साहब हम आ रहे हैं, और उसके बाद जो है मेवात के मुसलमान जो है भड़क उठे। अब इस पहलू को बखूबी समझाया है जाट नेता ने, जो कि ये साफ तौर पर इस पे कहते हैं कि भाई इन लोगों ने हथियार बनाया मोमन खान जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान पर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं। अगर आप हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, उन्हें मारेंगे या पीटेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का अग्रेशन भी सामने आएगा। और जब अग्रेशन हम लोगों का सामने आएगा तो इसी तरीके से बयान सामने आएंगे जो कि विधानसभा में खड़े होकर के मोमन खान ने दिया। अब आप मोमन खान को बलि का बकरा बना रहे हैं, पर उसके पीछे की कहानी यह है कि जब नासिर जुनैद की हत्या मोनू मानेसर के गैंग के द्वारा की गई या मोनू मानेसर द्वारा की गई, जिसके ऊपर 302 का मुकदमा है, वो फरार चल रहा था। अब इन्हें हिंसा भड़कानी थी, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को शोभा यात्रा निकालनी थी, तो शोभा यात्रा सिर्फ नू मेवात में क्यों? और अगर शोभा यात्रा नू मेवात में ही आपको निकालनी थी तो पूरे हरियाणा के लोगों को क्यों आपने आने के लिए अपील की? जो कि इस पहलू पर खुल करके जाट नेता बोलते हुए दिखाई दिए। और जब आपने शोभा यात्रा का ऐलान कर दिया, मोनू मानेसर के जरिए यह वीडियो डलवा दिया, तो लोगों का रिएक्शन सामने आया। और आप लोग मुकाबला करने की बात करते हैं। भाई साहब, आपके भगदड़ में जो चप्पलें छूटी हैं वही लेकर के पहले आ जाइए। जो कि खुल करके जाट समुदाय के नेता जो हैं इस पर बोलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे इतने मसले हुए, हम किसान लोग सड़कों पर थे, तब ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे साथ नहीं आए, और जब हमारी बेटियां वहां धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई थी तो हमारे बेटियों के बाल पाड़ पाड़ करके आप लोगों ने वहां से उठाया, तब आप लोग हम लोगों के समर्थन में नहीं थे। और जब आपको दंगे करवाने होते हैं, जब आप लोगों को माहौल बिगाड़ना आता है, तो एक आप शगुफा छोड़ देते हैं कि सबके सब हिंदू और मुसलमान हो जाए।
जहां इस बार जाट समुदाय ने अपनी सूझबूझ से बजरंग दल के लोगों के प्रस्ताव को ठुकराया और इसमें पूरी तरीके से इनकार कर दिया शामिल होने के लिए। जो कि भारतीय जनता पार्टी ने यह खेल खेला कि देखिए कि कैसे हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें मुसलमानों ने अटैक कर दिया और ये शोभा यात्रा जो है वो हिंदुओं की नहीं निकल रही थी। ये सिर्फ जाट नेताओं ने कई बड़े खुलासे किए। ये सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा निकल रही थी और इस शोभा यात्रा के बहाने जो है उन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की। और जो लोग आज हमें फर्जी हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उन लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत हम लोगों को नहीं है। और अगर जिस मंसूबे से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने वहां माहौल बिगाड़ करके दंगा कराने की साजिश रची थी और उसमें तमाम समुदाय के लोग एक साथ आते तो स्थिति और खराब हो सकती थी। और जाट समुदाय के लोगों ने यह साफ तौर पर कहा कि जब हमारे किसान सड़कों पर थे, जब हमारी बेटियां सड़कों पर थी, तब मेवाती मुसलमान जो हैं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे और जब हमारे को उनके साथ खड़ा होना था तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। जो लोग हमें लड़ाने की साजिश करते हैं वो राजनेताओं के बच्चे आज तक क्यों कोई शोभा यात्रा में शामिल नहीं होते? खुद के बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को दंगाई बनाने की ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई है। और जब ये पूरी तरीके से नाकाम हो गया, नू मेवात हिंसा जो कि जाट समुदाय की सूझबूझ से और मेवाती मुस्लिमों की सूझबूझ से टला, तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और अब जो दंगे करा करके हर जगह चुनाव जीत लिया जाता था, इस खेल को बखूबी तमाम लोग समझने लगे हैं।